दिल्ली में किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने वाले हैं। 3 कृषि कानूनों के विरोध और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून के लिए किसानों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान कर रखा है। इसी बीच महाराष्ट्र में प्याज किसानों ने एक आंदोलन शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के किसान हमारा प्याज हमारा दाम आंदोलन के जरिए अपनी फसल का दाम खुद तय करने की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के अध्यक्ष का कहना है कि इस आंदोलन से हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि हम किसान मिलकर खुद प्याज का दाम तय करें। हम किसान मेहनत करके प्याज उगाते हैं और इसका फायदा व्यापारियों को मिलता है। आंदोलन की शुरुआत प्याज के गढ़ नासिक जिले की लासलगांव मंडी से की गई है। पिछले कई वर्षों में साल 2020 ऐसा साल रहा जब प्याज फुटकर में 200 रुपये किलो तक पहुंच गया था। यहां तक कि मंडी में 100 रुपये तक का रेट पहुंच गया था, लेकिन इसका ज्यादा फायदा किसानों को नहीं मिल पाया था। एक तो बारिश के चलते पहले ही किसानों की फसल आधी हो चुकी थी, ऊपर से जब रेट बढ़ना शुरू हुआ तब किसानों की एक बड़ी आबादी प्याज व्यापारियों को बेच चुकी थी। आज़ादी के 74 साल बीत गए। इस बार आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी और अभी तक किसानों को अपने उत्पाद का सही दाम तक नहीं मिलता है। हम किसान के प्याज की बात कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी तो प्याज का दाम 100 रुपये से ऊपर भी चला जाता है, लेकिन उसका फायदा व्यापारियों को मिलता है, ना कि किसानों को उसका फायदा मिलता है। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय ICAR DOGR के अनुसार देश में सबसे अधिक प्याज उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। उसके बाद कर्नाटक, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य आते हैं। महाराष्ट्र के नासिक, अहमदनगर, पुणे, धुले, शोलापुर जिले में किसान प्याज की खेती करते हैं। वहीं इस आंदोलन में महाराष्ट्र ही नहीं दूसरे किसान को शामिल किया जा रहा है और अलग अलग तरह के लोगों को सपोर्ट भी ले रहे हैं। ग्राम पंचायत, सोसाइटी, जिला पंचायत सदस्य, विधायक, सांसद, मंत्री, पूर्व मंत्री सबसे मिल रहे हैं। कई लोग लिखित में सपोर्ट भी कर रहे हैं। इस आंदोलन की शुरुआत एशिया की सबसे बड़ी मंडी लासलगांव मंडी में पिछले सोमवार यानी 22 मार्च को कर दी है। इसमें किसानों की यही मांग है कि किसानों को कम से कम 30 रुपये किलो प्याज का दाम तो मिलना ही चाहिए, वो किसान चाहे महाराष्ट्र का हो या फिर उत्तर प्रदेश का। महाराष्ट्र में साल में 4 बार प्याज की खेती होती है। अगेती खरीफ में फरवरी मार्च में बीज की बुआई, अप्रैल मई में प्याज की रोपाई और अगस्त सितंबर महीने में प्याज की हार्वेस्टिंग होती है। खरीफ में मई जून में बीज की बुआई, जुलाई अगस्त में रोपाई और अक्टूबर दिसंबर महीने में हार्वेस्टिंग होती है। पछेती खरीफ में अगस्त सितंबर में बीज की बुआई, अक्टूबर नवंबर में रोपाई और जनवरी मार्च में हार्वेस्टिंग होती है। जबकि रबी मौसम में अक्टूबर नवंबर में बिजाई, दिसंबर जनवरी में रोपाई और अप्रैल मई में प्याज की हार्वेस्टिंग होती है। किसानों का कहना है कि महाराष्ट्र ही नहीं देश के दूसरे राज्यों जहां पर प्याज की खेती होती है वहां के किसानों को इस आंदोलन में जोड़ेंगे। ऐसे में किसानों का कहना है कि आने वाले समय में हम हर एक तालुका, हर एक गांव जहां पर प्याज की खेती होती है, उसके बाद हम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात जैसे राज्य जहां पर प्याज की खेती होती है वहां पर जाएंगे और किसानों को जागरूक करेंगे। किसान प्याज तैयार होने के बाद जल्द ही उसे मंडी लेकर जाते हैं क्योंकि उनके पास स्टोरेज की सुविधा नहीं होती है। साल 2021 में भी फरवरी और मार्च में हुई ओलावृष्टि से प्याज के किसानों को काफी नुकसान हुआ। ऐसे में किसानों का कहना है कि किसान की फसल जब मंडी पहुंचती है तो उसका जो रेट मिलता है कई बार उसमें लागत नहीं निकल पाती है, इसीलिए 30 रुपये किलो का रेट फिक्स होना ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।